अस्सलाम वालेकुम। रिंग थ्योरी का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आज। इंटीग्रल डोमेन, डिवीजन रिंग एंड फील्ड। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इंटीग्रल डोमेन। अब इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन देखें तो हमारे पास क्या कह रहा है कि अ कम्यूटेटिव रिंग आर इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। ऐसी रिंग जो कम्यूटेटिव हो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इंटीग्रल डोमेन कहलाएगी अगर R हैज नो जीरो डिवाइजर, अगर उस रिंग में कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है तो वो रिंग हमारे पास क्या कहलाएगी, इंटीग्रल डोमेन कहलाएगी। अब जीरो डिवाइजर हम पहले देख के आए थे कि हमने दो नॉन जीरो एलिमेंट्स लेने हैं रिंग में से, दो नॉन जीरो लेने थे, उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए था, जीरो के इक्वल आना चाहिए था। तो ये हमारे पास क्या होती थी, जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन थी। यहीं पर क्या आए थे हम लास्ट लेक्चर में। अब हमने यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन के लिए ही कह रहा हमें, हमने रिंग कौन सी लेनी है, वो रिंग्स लेनी है जो कम्यूटेटिव हो। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट, अब उन रिंग्स में कोई भी जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट ना करता हो तो हम कहेंगे वो रिंग हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। अगर दो पॉइंट्स क्लियर है हम इसको एग्जांपल्स के जरिए क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास गिवन है पॉइंट, ये कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग की एग्जांपल हमें पता है कौन कौन से कम्यूटेटिव रिंग होती है। कॉम्प्लेक्स हमारे पास, ठीक है, रियल, रैशनल और इंटीजर्स। ये हमारे पास चारों रिंग्स कौन सी हैं, रियल, रैशनल एंड इंटीजर्स। ये हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर। अब इनमें हमें जस्ट ये चेक करना है कि इनमें जो नॉन जीरो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो जीरो ना बन रहा हो, क्योंकि अगर जीरो बन गया, जीरो के इक्वल आ गया तो वो जीरो डिवाइजर बन जाएगा। अगर जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए, हमारा मेन जो टारगेट है वो ये ना कि दो नॉन जीरो का जो प्रोडक्ट है जीरो के इक्वल ना आए, ऐसी रिंग हमने ढूंढनी है। तो वो चार हमारे पास ही हो गया। अब हमें ये पता है कि अगर इसमें जस्ट जीरो है, अगर जीरो से मल्टीपल करेंगे किसी भी नंबर को तब वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल आएगा। अदरवाइज कोई भी ऐसा नंबर नहीं है हमारे पास इन चारों रिंग्स में जिनको मल्टीपल करवाएं और हमारा जो प्रोडक्ट है उन दोनों नंबर्स को हमारे पास क्या है, जीरो आए। तो इसका मतलब है ये चारों के चारों किसकी एग्जांपल्स हैं, इंटीग्रल डोमेन की है, क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग भी है और इनमें जीरो के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे मल्टीपल करवाए और हमारा आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो हमने शो भी ये करवाना था कि अगर इंटीग्रल डोमेन को हम उलट कर लें कि हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं ए और बी, ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल तभी आना चाहिए जब या तो ए हमारे पास जीरो के इक्वल हो या बी हमारे पास जीरो के इक्वल हो। अगर इन दोनों में से कोई एक जीरो के इक्वल है तभी जीरो बन सकता है। अदरवाइज जो क्या कहते हैं, हमने जो जीरो डिवाइजर में पर कहते वो था कि दो नॉन जीरो एलिमेंट्स के ना ए जीरो हो ना बी जीरो के इक्वल हो तब उनका प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आएगा तो हम कहेंगे जीरो डिवाइजर है। इंटीग्रल डोमेन में उसका उलट है कि या तो कोई एक एलिमेंट जीरो होगा तो हमारा प्रोडक्ट जीरो बनना चाहिए, अदरवाइज हमारे पास क्या होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो नहीं बनना चाहिए, तो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है। तो इंटीग्रल डोमेन आप लोग क्लियर। अब अगर इसमें एक और एग्जांपल देख लें, हमने Zn को डिस्कस करना है। अगर Zn हमने जीरो डिवाइजर में भी देखा था तब हमने क्या कहा था कि अगर प्राइम के अलावा बाकी तमाम नंबर्स जो होंगे वो क्या बनेंगे, जीरो डिवाइजर बनेंगे। तो इसका मतलब इसकी जो एग्जांपल बनेगी वो Zp, यहाँ पे n को मैं किसके इक्वल ले रही हूँ, p के इक्वल ले रही हूँ। अगर हम प्राइम नंबर्स लेंगे तो वो किसकी एग्जांपल बनेगी, इंटीग्रल डोमेन की। क्लियर है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, डिवीजन रिंग और स्कीव फील्ड। डिवीजन रिंग को हम क्या कहते हैं, स्कीव फील्ड भी कहते हैं। अब यहाँ पे इसको हमने फील्ड क्यों नहीं कहा, स्कीव फील्ड क्यों कहा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या है, रिंग आर विद यूनिटी इज कॉल्ड डिवीजन रिंग। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है कि हमने ऐसी रिंग लेनी है जिसकी यूनिटी, जिसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या कर रही हो, एग्जिस्ट कर रही हो, ठीक है। क्या कहलाएगी, डिवीजन रिंग और स्कीव फील्ड कहलाएगी इफ नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर फॉर्म अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या कह रहा है कि अब देखें हमने रिंग की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि अंडर एडिशन तो वो अबिलियन ग्रुप हो, ठीक है, अंडर एडिशन क्या हो, अबिलियन ग्रुप हो। और अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने जस्ट कहां तक चेक किया था, सेमी ग्रुप तक, कि हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या हो, सेमी ग्रुप हो, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती हो अंडर मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हो। ये यहां तक बात हुई थी हमारी। अब नेक्स्ट रूल ने यहाँ हमें बता दिया यूनिटी, मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन इसमें क्या कर रही है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। अब जस्ट हमने ग्रुप बनाने के लिए, ग्रुप तक पहुंचने के लिए क्या इसमें होना चाहिए, हर एलिमेंट्स का क्या करना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर तमाम एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो जो रिंग होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, डिवीजन रिंग कहलाएगी, स्कीव फील्ड कहलाएगी। तो आपसे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है हमें कि अगर ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन जाए, इसका मतलब क्या है कि अगर तमाम एलिमेंट्स का, इस रिंग में मौजूद तमाम एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास रिंग कौन सी है, डिवीजन रिंग है। क्लियर।
इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में हमारे पास सेम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, ठीक है, रैशनल भी आएगा और रियल, ये तीन इसकी क्या है एग्जांपल्स हैं डिवीजन रिंग की। अगर हम इसके काउंटर एग्जांपल की बात करें तो काउंटर एग्जांपल हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये हमारे पास क्या है इसकी काउंटर एग्जांपल है कि ये हमारे पास डिवीजन रिंग नहीं है, काउंटर एग्जांपल है, ठीक है। अब ये डिवीजन रिंग क्यों नहीं है, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, जस्ट दो एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, -1 और 1। इसके अलावा 1 के अलावा किसी भी एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करके आए हैं, ठीक है, जब हम यूनिट्स पढ़ रहे थे। यूनिट में जस्ट क्या था, वो एलिमेंट्स जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो यूनिट कहलाएंगे। अब यहाँ पे हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, डिवीजन रिंग में हम कह रहे हैं कि अगर तमाम एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो रिंग हमारी क्या कहलाएगी, डिवीजन रिंग कहेगी। फर्क समझ आ गया दोनों में डिफरेंस। तो हम नेक्स्ट हमारी लास्ट डेफिनेशन है आज की फील्ड, ठीक है। अब फील्ड हमारे पास क्या है कि अ कम्यूटेटिव रिंग डिवीजन रिंग इज कॉल्ड अ फील्ड। अब यहाँ पे वो जो पीछे हम क्वेश्चन छोड़ के आए थे कि हमने यहाँ पे इसके फील्ड क्यों कहा है, फील्ड क्यों नहीं कहा। अब इसलिए नहीं कहा क्योंकि देखिए यहाँ तक जस्ट एक अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन और अभी तक ये क्या बना है, ग्रुप बना है अंडर मल्टीप्लिकेशन, अबिलियन ग्रुप नहीं बना। ऐसे अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करेगी तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। तो समझ आ रहा है, अगर डिवीजन रिंग के साथ अगर डिवीजन रिंग में एक और प्रॉपर्टी हम ऐड कर दें, कम्यूटेटिव भी हो जाए, तो वो रिंग हमारी क्या बन जाएगी, फील्ड बन जाएगी। तो इसका मतलब सिंपल इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमारे पास जो रिंग है अगर हम उसे फील्ड बनाना चाहते हैं उसके लिए हमें ये तीन प्रॉपर्टीज और सेटिस्फाई करवानी है, मल्टीप्लिकेशन के आइडेंटिटी एग्जिस्ट करते हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हो। क्योंकि पहले हम क्या कहें अंडर एडिशन क्या हो, अबिलियन ग्रुप, अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो। बट अगर अंडर एडिशन भी अबिलियन ग्रुप हो जाए, ठीक है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाए, अबिलियन ग्रुप हो जाए, तो हम कहेंगे हमारे पास जो रिंग है वो क्या बन गई है, फील्ड कहलाएगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर डिवीजन रिंग हमारे पास डिवीजन रिंग में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो जो रिंग होगी हमारे क्या कहलाएगी, फील्ड कहलाएगी। अब अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें, चेक करने का मेथड जैसे हमने रिंग के लिए चेक करके आए थे कि रिंग बनती है कि नहीं बनती, फील्ड के लिए भी वैसे चेक करेंगे, प्रॉपर्टी सेम है, जस्ट हमने क्या की इनको जो तीन प्रॉपर्टीज है इन्हें जस्ट ऐड करेंगे तो हमारे पास फील्ड बन जाएगी। अब इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो यही सेम एग्जांपल हमारे पास कम्प्लेक्स, रैशनल, रियल, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, फील्ड कहलाती है, ठीक है। ये तीनों किसकी एग्जांपल है, फील्ड की एग्जांपल है। अब सेट ऑफ इंटीजर्स का आंसर हमें यहाँ से पता है कि इसमें तमाम एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास रिंग है बट फील्ड नहीं है, ठीक है। अगर हमसे कोई ऐसे एग्जांपल पूछे कि जो हमारे पास रिंग हो बट फील्ड ना हो तो हमारे पास कौन सी बनेगी, सेट ऑफ इंटीजर्स की एग्जांपल बनेगी। कि जो रिंग हो फील्ड ना हो ऐसे एग्जांपल दे तो हम सेट ऑफ इंटीजर हम कह सकते हैं। अगर इनफिनाइट एग्जांपल की बात करें, ठीक है, अगर फिनाइट की एग्जांपल की बात करेंगे तो उसमें और एग्जांपल्स आएंगी। ये पॉइंट क्लियर। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करना था कि इसमें कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।